हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स में, जहां पर आज हम क्लास 9th का चैप्टर जो फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का कि नंबर सिस्टम होते क्या है। वन शॉर्ट में पहले इसे समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस के साइन के साथ आते हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो माइनस के साइन के साथ आते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होने चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 है, p/q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन होना चाहिए। और जैसे 1/0 हो जाता है ना, यहाँ पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यदि नीचे 0 आ जाएगा तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं है। 0 ऊपर आ सकता है, 0/1, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये एमसीक्यूज में आ जाता है या नॉर्मली टीचर्स क्लास में पूछ लेती है कि 0/1 और 1/0 में से कौन सा रेशनल नंबर है। जो रेशनल नंबर है वो माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर के साथ भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर के साथ भी हो सकते हैं। अब आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये नीचे बड़ी डिजिट है ऊपर छोटी डिजिट है। डिवाइड करोगे तो आपको पता है पॉइंट में आएगा। यदि पॉइंट के बाद वाली डिजिट रिपीट हो रही है तो आएंगी नॉन टर्मिनेटिंग में। यदि रिपीट नहीं हो रही है, एक टाइम बाद जाकर के रुक जाएंगी तो आएंगी टर्मिनेटिंग में। जैसे 0.2, 0.15, ये सारी डिजिट रुक गई। इसके बाद कोई डिजिट नहीं, कॉमा लग गया। इसके बाद भी कोई डिजिट नहीं है, आगे मतलब डेड डैश लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, ये 4 5 4 5 4 5 डेड डैश, मतलब ये आगे तक ऐसे ही चल रहा है, तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। माइनस के 1.3333 ये सब रिपीट हो रही है ना, तो ये भी क्या हो गई, एक आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। 7.1216, फिर 1216, फिर 1216, ऐसी चलती रहेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। एक्सरसाइज आपकी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q, क्या q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। 0/1 एक रेशनल नंबर है, कह रहा है 0 के नीचे आप 1 मान सकते हो, क्योंकि हम किसी भी डिजिट के नीचे 1 मान लेते हैं तो उस डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब इससे इसे डिवाइड करोगे तो वही डिजिट आ जाएगी। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट 1/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको अभी यही पूछ रहा है, एक रेशनल नंबर है तो आप लिख दोगे यस 0 इज रेशनल नंबर। अब आपको कह रहा है कि आप इसे क्या 0 की फॉर्म में लिख दोगे, तो आप लिख सकते हो 0/1, 0.4, 0.8, कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी आप एक वैल्यू लिख देना। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? 6। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसे रफ में करना। 6 आपको फाइंड करने हैं, उसमें 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये रफ वर्क है, ठीक है। जितने आपको फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड करो तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखो 3 और 4 के बीच में निकालने हैं, इसे 3/1 लिख सकते हो, इसे 4/1 लिख सकते हो। आपका क्या है, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं, उसमें 1 ऐड करो, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 से नीचे करो, देखो क्या आएगा, 7 3 से 21, 7 1 जा 7, 7 4 से 28, 7 1 जा 7। तो देखो बच्चों क्या आ गई, दो डिजिट आ गई, 21/7 और 28/7। तो
21 के बाद क्या होता है 22 अपॉन 7, 23, 24, 25, 26, 27, सबके पास 7 लगा दो क्योंकि इनके पास 7 था। देखो बच्चों आंसर आ गया। इतना इजी है मैथ, ट्रिक से समझो चीजों को, बहुत ज्यादा इजी है मैथ। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बच्चों देखो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। तो क्या करोगे 5 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो डिजिट्स दे रखी हैं वो आप एज इट इज ऐसे नोट डाउन करोगे। क्या आया था ऐड करने के बाद 6 आया था, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 के नीचे, 6 के ऊपर 6 के नीचे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके लिखो क्या आएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30। अब देखो 18 और 24 के बीच में जो भी डिजिट्स आती हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, इनके पास क्या था 30, तो इनके पास भी 30 पार्ट, तो फिर इनमें लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। इसे भी 30 दे दिया। अब सबके पास सेम आ गया ना, यही आपका आंसर था। कितना इजी है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और उसके बाद उनके क्या देने हैं रीजन भी देने हैं। तो फर्स्ट वाला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या जो हर एक नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। देखो बच्चों नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और होल नंबर कहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपको कह रहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ होते हैं, कैसे 1 2 3 4, ये 1 इसमें भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं होती। We can say that whole number having all the elements of natural number and 0, so statement is true. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? पहले इंटीजर्स देखते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 से इधर की तरफ नेगेटिव के भी हो सकते हैं और पॉजिटिव के भी हो सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था ना इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये सारे के सारे क्या है इंटीजर्स हैं। क्या इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो माइनस की डिजिट्स होती हैं ना ये होल नंबर में नहीं आती। इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेचर दैट कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव और 0। इंटीजर्स के पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। देखिए जैसे होल नंबर क्या हो गए, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर के कहीं तक इन्फिनिटी तक होते हैं। उसमें नेगेटिव वाले जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब द थर्ड क्वेश्चन एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं? तो आप लिखोगे रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट अभी मैंने आपको बताया जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उनके पास माइनस की डिजिट नहीं होती, मतलब वो नेगेटिव इंटीजर्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। देखो बच्चों इसका जो एग्जाम्पल 2 है उसे करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 5। अब कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5 फाइंड करने हैं। तो 5 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आपको जो क्वेश्चन में डिजिट दे रखी है वो नोट डाउन करनी है। अब इनके नीचे 1 मान लोगे आप, क्योंकि इसके पास डिनोमिनेटर तो इन्होंने दे नहीं रखा। तो आप क्या करोगे, जो ये 6 आया है 6 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 के नीचे मल्टीप्लाई,
6 के ऊपर और 6 के नीचे। अब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। 6 से लेकर 12 के बीच में जितनी भी डिजिट आती हैं वो लिखनी है। 7 8 9 10 11। सबके पास 6 था, सबके पास 6 बांट दो। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस 8th क्लास में भी है फर्स्ट चैप्टर में, बट मुझे नहीं लगता आपको जब का याद होगा, इसलिए मैंने आपको ये और इजी तरीके से बता दिया। इस तरीके को आप खुद भी फॉलो करो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अपने दोस्तों और भाई बहन को भी बताओ तो उनका भी ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।